बड़ी खबर मिल रही है जहां पूर्व मेयर मुनीश गुर्जर की गिरफ्तारी हो सकती है। मुनीश गुर्जर समेत 9 पार्षदों को गिरफ्तार किया जा सकता है। पूर्व एडिशनल कमिश्नर के साथ बदसलूकी का मामला है। डिप्टी मेयर असलम फारूकी समेत 9 पार्षदों की गिरफ्तारी हो सकती है। पार्षदों के खिलाफ नगरपालिका कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये संकेत जो हैं शहरी विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने भी दिए हैं। तो पूर्व मेयर समेत 9 पार्षद हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है और पूर्व एडिशनल कमिश्नर है, उनके साथ बदसलूकी का मामला है। अब इन सभी पर पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद जिन पर तलवार जो है गिरफ्तारी की वो लटकी है और नगर पालिका कानून के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर पूर्व मेयर मुनीश गुर्जर की गिरफ्तारी हो सकती है। पूर्व एडिशनल कमिश्नर के साथ बदसलूकी का मामला है, जिसके बाद इन सभी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अपराधी उप महापौर पार्षदों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एफआईआर रद्द करवाने के लिए याचिका प्रस्तुत की थी। वो याचिका कल निरस्त हो चुकी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया है और हम आज ही हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री जी और पुलिस के अधिकारियों से बात करके दोषियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। चलिए, हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, पूर्व मेयर समेत 9 पार्षदों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और पूर्व एडिशनल कमिश्नर हैं, उनके साथ बदसलूकी का मामला है। क्या लगता है आपको कि इन पर कार्रवाई जो है अब शहर पालिका कानून के तहत होने वाली है? बिल्कुल, देखिए अनिल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया, क्योंकि अगर मैं पूरे मामले की बात करूँ तो ये जून 2023 की मामला बताया जा रहा है, जिसमें पूर्व तत्कालीन जो मेयर मुनीश गुर्जर है, उनके द्वारा जो पूर्व के अंदर जो यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर रहे हैं राजेंद्र वर्मा, उनकी शिकायत पर ये जो है पूरी गिरफ्तारी की तलवार है। मुनीश गुर्जर और तमाम जो अन्य 9 विधायक हैं उनके जो कह सकते हैं कि गिरफ्तारी की तलवार है वो लटकती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि तमाम जो ये पूरा मामला है, आप जिस तरीके से जो पूर्व एडिशनल कमिश्नर को जिस तरीके से जाते सूचक गालियां या फिर जो अन्य जो शब्द कहे गए थे, उन्हीं के आधार पे जो है ये एफआईआर जो है मानक चौक थाने के अंदर दर्ज की गई थी। लेकिन इन तमाम जो पार्षदों ने वो है हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई थी, जिसके अंदर इस एफआईआर को जो है निरस्त करने की बात कही गई थी। लेकिन जो है हाईकोर्ट ने साफ तौर पे इनकार कर दिया और इनकी याचिकाओं को पूरी तरीके से रद्द कर दिया, जिसके बाद से जो है इन सभी जो पूर्व मेयर और जो अन्य जो कह सकते हैं कि जो पार्षद हैं 9, उनकी गिरफ्तारी की अब जो कह सकते हैं कि तलवार जो नगरपालिका नियम है उनके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए जो अगर मैं बात करूं किन किन पे एफआईआर दर्ज हुई थी, तो इसके अंदर मैं मानक चौक थाना के अंदर जो है ये पूरी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके अंदर पूर्व हेरिटेज की जो निगम की जो मेयर हैं मुनीश गुर्जर, उप महापौर असलम फारूकी और पार्षद उमर दराज, नीरज अग्रवाल, सफीक कुरैशी, सुनीता मावर, राबिया गुडेज, अंजलि फरीद कुरैशी, पार्षद के पति मोहम्मद अख्तर, आयशा सिद्दीकी, इसी तरीके से कई ऐसे नाम हैं जो उस एफआईआर के अंदर दर्ज किए गए हैं। अगर मैं बात करूं इस पूरे मामले की, तो आप देखेंगे कि जून 2023 के अंदर जो है एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा के निलंबन की जो कह सकते हैं मांग को लेकर जो है तत्कालीन जो मेयर हैं उनके द्वारा जो है धरना दिया जा रहा था और उस धरने के अंदर जो है
कई ऐसे शब्द बोले गए थे जिनकी वजह से जो है राजेंद्र वर्मा ने अपने नजदीकी थाने के अंदर माणक चौक के अंदर जाकर इसकी शिकायत दी और उसी के आधार पे जो है ये पूरी एफआईआर लिखी गई। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो मेयर और पार्षदों से मिलकर इस पूरे धरने को खत्म करने की भी यहाँ पर जो है कोशिश की गई थी, लेकिन तब एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा ने मुकदमा दर्ज करवा दिया था। यानी कुल मिलाकर एक जो कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी के जो कह सकते हैं उसको गाली गलौज करने या फिर अन्य वल्गर शब्द बोलने या फिर उसको जो कह सकते हैं जाति सूचक शब्द बोलने की वजह से जो है ये एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर दर्ज होने के बाद से जो कह सकते हैं तमाम जो पार्षद है उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की, जो याचिका हाईकोर्ट के अंदर निरस्त कर दी जाती है। और फिर बाद में आप देखते हैं कि जो अब जो कह सकते हैं कि जल्द ही इन 9 जो पार्षद और जो पूर्व मेयर हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस जानकारी के लिए।